रुड़की के मंगलौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बुढ़पुर हत्याकांड में मंगलौर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस हत्याकांड में 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया था, पुलिस की गहन और वैज्ञानिक विवेचना में वे तीनों बेगुनाह निकले। जांच में सामने आया कि मृतक के साथ मौजूद उसके 3 साथियों ने ही पुरानी रंजिश के चलते झूठी कहानी गढ़कर निर्दोष लोगों को हत्या के मामले में फंसाने की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार 11 जुलाई की शाम बुढ़पुर जट के खेत में सौरभ नामक युवक को गोली लगी थी, जिसके अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि घटना वाले दिन मृतक सौरभ अपने साथियों के साथ अवैध तमंचा लेकर बुढ़पुर जट पहुंचा था। तमंचे को खोलकर जांचने के दौरान अचानक गोली चल गई, जो सीधे सौरभ को लगी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद साथियों ने पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाते हुए दूसरे पक्ष के लोगों को झूठे हत्या के मुकदमे में फंसाने की साजिश रच दी। हरिद्वार पुलिस ने इस मामले में सुमित, डिम्पल और आशीष को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। जी, और उत्तराखंड बॉर्डर पे एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम सौरभ है, उस पे 3 लोगों ने फायर झोंका। उन सौरभ के दोस्तों की तरफ से 112 में एक कॉल की गई और थाने में एक तहरीर दी गई कि 3 लोग जिनका उनसे 1-2 दिन से झगड़ा चल रहा था, पुरकाजी थाने में उसमें रिपोर्ट भी की गई है। उन तीनों ने हमारे दोस्त सौरभ पे फायर किया और हमला करके भाग गए। इस पे चूंकि वो घटनाक्रम थाना नारसन में पड़ता था, तो हमारे जो टीम थी, पुलिस टीम, हमारे SSI कोतवाल, इन लोगों ने स्पॉट विजिट किया। इमीडिएट इसमें मुकदमा दर्ज किया गया जो 3 नेम्ड थे उनके खिलाफ। लेकिन घटनाक्रम का विजिट करने के बाद हमारे CO साहब ने भी विजिट किया, आसपास के लोगों से पूछने पर, और जो पीड़ित, जो मृतक है सौरभ, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई, हमने हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया। जो उन्होंने कुछ संदेह जाहिर किया, कुछ इनपुट दिए, तो उससे इस बात में संदेह हुआ कि जो 3 नेम्ड हैं वो इस घटनाक्रम में शामिल हों, क्योंकि उनकी लोकेशन अलग थी। और हमने सर्विलेंस पे भी काम किया, मुखबिरों पे भी काम किया, आई विटनेसों पे काम किया। तो फाइनली जो 3 दोस्त थे, इनसे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गई, तो जिसमें सुमित, डिम्पल और आशीष जो तीनों हैं, इनसे अलग अलग पूछताछ करने पर इन्होंने एडमिट किया कि सर, हमने ये FIR या ये सूचना थी वो गलत दी। घटनाक्रम ये था कि सुमित, जो ऑलरेडी क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है, जिसपे संगीन धाराओं पे 2022 और 23 में थाना पुरकाजी में मुकदमे दर्ज हैं, एक थाना सिटकुल में दर्ज है। वो अवैध कट्टा रखता है, अवैध असलाह रखता है। वो खुद जो नेम्ड अभियुक्त जो उन्होंने बनाए थे, उन पे हमला करने के लिए वो लेके आया था। क्योंकि उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पुरकाजी में दर्ज है, तो वो सीधा उत्तराखंड से कंसर्न नहीं था। तो वो उत्तराखंड बॉर्डर पे हमारे थाना मंगलौर क्षेत्र में वो चारों दोस्त ये बैठ करके सुमित अपने कट्टे को कुछ लोड अपलोड की कार्रवाई ऐसा करना बताया। उसी के कट्टे से उससे सौरभ पे फायर हुआ और सौरभ के पैर में गोली लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेमरेज हो गया था। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो उसकी डेथ हो गई। तो ये घटनाक्रम जो इन्होंने डाइवर्ट किया किसी और की तरफ, 3 लोगों की तरफ, ये हमारी पुलिस की शाबाशी है। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, संवेदनशीलता से काम किया। तो तीनों अभियुक्त, डिम्पल, आशीष और सुमित, जो इसमें मेन है, उन तीनों को पुलिस ने जुडिशियल रिमांड पे लेने के लिए कार्रवाई कर ली है और आज उनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाएगा। सर, कहाँ के रहने वाले थे? ये तीनों ये आरोपी हैं, ये 2 पुरकाजी और 2 मंगलौर थाना क्षेत्र। सुमित जो है पुरकाजी का रहने वाला है और जो 2 दोस्त हैं डिम्पल और आशीष, ये मंगलौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कांवड़ मेले को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, क्या बात की जाए? एक संशय बना हुआ है पटरी को लेकर, उसको लेकर नहीं, देखिए, ये संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि कांवड़ पटरी कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे उसकी लाइफलाइन होती है। जो पैदल कांवड़ या शांत किस्म का व्यक्ति होता है, वो कांवड़ पट्टी को यूज़ करता है। और इसमें चूंकि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी है, बट टॉप लेवल पे DGP सर, CSL लेवल की, तो उसमें फाइनल इस पर कॉल ली जानी है। तो अभी जो पिछली बार का पैटर्न है उसी पे काम किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। हम पुलिस के फ्रंट पे और प्रशासन के फ्रंट पे पूरा मुस्तैदी से कार्रवाई की जा रही है, काम की।